लेकिन वो मदद मांगती कहाँ है? वो तो ब्लैकमेल करना जानती हैं। मतलब अभी क्या किया उन्हें? ब्लैकमेल ही तो कर रही हैं। हमने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब या तो मैं उनके सामने घुटने टेक दूं या फिर वो फिर से यही कोशिश करेंगी। मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है कि मैं आप सबको हमेशा खुश रखूं। हमेशा यही विश किया है मैंने। और मैं क्या करूं? मैं हूं ही इतनी अनलकी। जहां जाती हूँ सिर्फ प्रॉब्लम से लेके आती हूँ। मुझे हर दिन के हर सेकंड ये बात चुभती है कि मैं माँ नहीं बन सकती। मैं माँ को उनका वारिस नहीं दे सकती। पर मैं क्या करूँ? I'm sorry। दादू ने क्या सिखाया है? जब गलती खुद की ना हो तो सॉरी नहीं कहते। #stop crying। अब मुझे जेन्युइनली पता कि तुझे सरोगेसी से क्या प्रॉब्लम है। तुम और अबीर ब्रो ही उस बच्चे के रियल पेरेंट्स होंगे। हाँ नानको, लेकिन मैं अपनी माँ की खुशी के लिए किसी और माँ को हर्ट नहीं करना चाहता। और बहुत सारे केसेस में तो सरोगेट मदर बच्चे से बहुत अटैच हो जाती है, जो नेचुरल सी बात है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता भाई, बट ऐसा बहुत रेयरली होता है। हाँ लेकिन होता तो है ना। लेकिन जब हम सिंपली किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका क्यों अपनाएं? I mean, एक बच्चा अगर बचपन में अकेला हो जाता है, उसके माँ बाप उसे छोड़ के चले जाते हैं, वो कैसा फील करता है ये तू, मैं, कुहू, मिष्टी सब जानते हैं। मैं बस एक बच्चे को उस फीलिंग से दूर रखना चाहता था, उसे अच्छा माहौल देना चाहता था। That's it। भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन माँ अभी जस्ट काम डाउन हुई है। आप उनसे बात करें उससे पहले मैं उन्हें एक बार बात करके समझाना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है, मैं सरोगेसी के बारे में सोचूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पर किसी भी और चीज से ज्यादा मेरे लिए अबीर का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। फेयर है ना? भाई मैं माँ को दवाई दे के आता हूँ, प्लीज कोई डिस्टर्ब मत करना। मैं माँ से थोड़ा अकेले में बात करना चाहता हूँ। मिष्टी, एडॉप्शन एजेंसी हमारा वेट कर रही है फॉर्म साइन करने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चलें? ओके। हम आए। माँ मैंने डॉक्टर से आपके बीपी और बैकएक के बारे में बात कर ली। आपसे बहुत सारी दवाइयाँ लेनी होंगी और आप सिर्फ मुझसे ही लेंगे। तुम्हें मेरी बहुत चिंता है ना बेटा? आपको कोई डाउट था? मैंने तो तुम्हें जन्म भी नहीं दिया। माँ, जन्म आपने दिया नहीं है, लेकिन मुझे जिंदगी आपने ही दी है। मेरे लिए माँ शब्द का मतलब ही आप है। मुझे माफ कर दे माँ प्लीज। गुस्से में न जाने मैंने तुम्हें क्या कुछ कहा जो एक माँ को अपने बेटे को कभी नहीं कहना चाहिए। अपने असली वारिस के लिए मैंने अपने असली बेटे को बहुत चोट पहुंचाई। आई एम सो सॉरी। नहीं माँ, हमारी लाइफ क्रिकेट के मैच की इनिंग्स की जैसी हो गई है ना अबीर। हम एक बड़ी बात से दूसरी बड़ी बात पे जंप करते जा रहे हैं, लेकिन मुझ में अभी भी स्टैमिना है अबीर। मैं कर लूंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। इधर ही आ बैठे। पता है अबीर, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मुझे साइंस टेस्ट में 7 on 10 मार्क्स आए थे और मैंने भी तुम्हारी तरह शक्ल बना के रखी थी। तब बड़ी माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया था और कहा था कि मीठा खाने से लाइफ की कड़वाहट थोड़ी ही सही कम जरूर हो जाती है। तो क्या हुआ था? बड़ी माँ की बात सच प्रूव हुई थी? तब तो हुई थी। सोच रही हूँ कि आइसक्रीम खा के उस थ्योरी को आज फिर से टेस्ट करते हैं। अबीर, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी यही होता है। कई बार हमें अपनी खुशी और अपनी फैमिली की खुशी में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। लाइफ ने तुम्हें भी उसी दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है ना। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, अडॉप्शन के लिए वो हमारे फॉर्म्स का वेट कर रहे हैं। अबीर, माँ ने जो किया उससे हम सब शॉक्ड रह गए हैं और मुझे भी बहुत चिंता हो रही है माँ की।
मैं जानती हूँ कि तुम इस बात को एडमिट नहीं करोगे, लेकिन तुम भी उनके लिए बहुत वरिड हो ना। बातों बातों में आइसक्रीम तो रह ही गई, मैं लेके आती हूँ। माँ बस कीजिए प्लीज, आप बस ये दवाई लीजिए। माँ पहले मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम सो सॉरी। माँ का हक होता है बेटे को डांटना। आपने जो भी किया अपने हक से किया माँ, तो फिर माफी किस बात की? तुम मेरे साथ हो ना हमेशा। अबीर, तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो सुन सकते हो ना। अबीर, वो क्रिकेट की हाइलाइट्स वाली बात कोई जोक नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या हो रहा है। आई विश कि मैं लाइफ को थोड़ी देर के लिए पॉज कर पाती। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती मिस्टर। लेकिन हम तो रुक सकते हैं ना। अबीर, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, क्या हम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं? तुम अडॉप्शन के बारे में बात कर रही हो ना मिस्टी, तुम्हें क्या लगता है? ये भूल जाओ मैं क्या सोचता हूँ या माँ क्या सोचती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें माँ का तरीका सही लगता है, सरोगेसी या फिर अडॉप्शन? मिस्टी, तुम क्या चाहती हो? अपने दिल की सुनो। हम बस एक बच्चा चाहते हैं और वो आपके वारिस की कैटेगरी में फिट बैठता हो या ना बैठता हो, वी डोंट केयर। मैं और मिस्टी आज से ही अडॉप्शन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। एक बार सरोगेसी के बारे में जरूर सोच। अब मुझे जेन्युइनली पता कि तुझे सरोगेसी से क्या प्रॉब्लम है। तुम और अबीर ब्रो ही उस बच्चे के रियल पेरेंट्स होंगे। अपने दिल की सुनो मिस्टी। थैंक यू सर, मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। जी मिस्टी, अभी हमने फॉर्म साइन किए, अभी प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन हमारे पास खुद को प्रिपेयर करने के लिए टाइम है। यू आर राइट अबीर, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक बार जो माँ कह रही है उसके बारे में हम सोच लेते तो। मिस्टी, माँ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बेबी का डीएनए। लेकिन क्या माँ ये फोटो देख के ये कह सकती है कि ये लोग इस बेबी के पेरेंट्स नहीं हैं, या वो लोग इतने खुश नहीं हैं जितने वो अपने एक्चुअल बेबी के साथ, बायोलॉजिकल बेबी के साथ होते? मिस्टी, माँ क्या सोचती है ये मैं जानता हूं, लेकिन तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि सरोगेसी एडॉप्शन से बेटर है हमारे लिए? पापा, हम आपके पापा नहीं हैं बेटा, लेकिन बड़े पापा बनना चाहते हैं। अगर आप हमें मौका देंगी तो। मिस्टर अबीर। जी, मैं आया। मुझे क्या लगता है ये तो तुम जानते हो अबीर, लेकिन माँ को क्या लगता है उसका क्या? कान्हा जी प्लीज हेल्प मी, मैं क्या करूं? हाँ मिस्टी बेटा, आप ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा है कि माँ भी खतरे से बाहर है, वो धीरे धीरे बेटर हो रही हैं। और मिस्टी, हमने आपसे आपके बारे में पूछा है, आप कैसी हैं? अबीर कैसे हैं? हम के बड़े पापा, अबीर अभी थोड़ा वरिड है, बहुत मुश्किल टाइम है बड़े पापा। लेकिन आप ही तो कहते हैं ना कि ऐसे टाइम में इंसान की हिम्मत का असली टेस्ट होता है। चिंता मत कीजिए, इस बार मैं फेल नहीं होंगी
और ना अबीर को होने दूंगी, ट्रस्ट मी। हमें आप दोनों पर पूरा विश्वास है बेटा, हम आपके साथ हैं। मिष्टी सुन, अगर बात करने का मन करे या दिल हल्का करना हो तो फोन कर लेना। हाँ बेटा, अगर कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी राय चाहिए हो तो याद रखना हम यहीं हैं। थैंक यू बड़े पापा। और आप चिंता मत कीजिए, पिछली बार की तरह मैं कहीं नहीं जाने वाली। जो करूंगी ना आप लोगों को बता के ही करूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहिए। बहुत हिम्मत वाले हैं बच्चे, देखिएगा सब संभाल लेंगे। हमें उनकी हिम्मत पर कोई शक नहीं है शौर्य की मां, लेकिन इस बात पर भी पूरा विश्वास है कि मीनाक्षी जी ये जिद इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। ये बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। परफेक्ट टाइमिंग गाइस, खाना रेडी है आपके लिए #स्पेशल सेलिब्रेशन पिज्जा। और कुहू ने अपने हाथों से नहीं बनाया, थैंक गॉड। भाई आप लोगों ने अडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन दे दिया तो एक छोटा सेलिब्रेशन तो बनता है। ग्रेट। मामी और मामू माँ के साथ है ना? हाँ। और माँ? पहले से बहुत काम है। I just wish माँ मेरी बात समझ पाती यार। समझना तो दूर की बात है, I wish वो मुझे और मिष्टी को सपोर्ट करती for one. But anyway, doesn't matter. जब तक मेरा भाई मेरे साथ है, everything is gonna be fine. भाई मैं हमेशा आपके साथ था, हूँ और रहूंगा। ऐसे भाई डेफिनेटली माँ का तरीका गलत है, लेकिन उनकी जो सोच है वो इस कंट्री की 90% लोगों की है। वाह, मीनू का मुन्ना मीनू को डिफेंड करने के लिए नए स्टैट्स लाया है। भाई मैं माँ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन है ना उनको, माँ को अपने आइडियाज हम पे फोर्स करना बंद करना होगा। पर भाई हम जिससे प्यार करते हैं, हम बिना वजह की जिद भी तो उसी से करते हैं ना। और मिष्टी, एडॉप्शन हो या सरोगेसी, मेन बात तो ये है ना कि भाई आप दोनों को आपका बेबी मिल जाएगा। नहीं ना उनको, मेन बात वो नहीं है। मेन बात ये है कि मैं माँ की जिद के आगे किसी अनजान इंसान को टॉर्चर नहीं कर सकता। पर ब्रो, वो बेबी भी तो आपका अपना होगा ना? मेडिकली हाँ, लेकिन इमोशनली तो वो उस अनजान लड़की का ही बच्चा होगा ना। हमारे घर में कोई एक हफ्ते के लिए इंसान आ जाता है ना, और जब वो जाता है तो हमें बुरा लगता है। We miss that person, right? Now imagine this, एक औरत 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी वूम में रखेगी। अटैचमेंट तो ऑब्वियस है ना यार। मैं उस बच्चे को अपनी माँ से अलग नहीं कर सकता। और तो और मिष्टी ने जो सपने अपने लिए देखे वो जानती होगी कि कोई और जी रहा है। मैं मिष्टी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आई कांट इवन इमेजिन व्हाट मिष्टी विल गो थ्रू। सॉरी भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर माँ को आप बस कर मीनू के मुन्ना। I mean, इस घर में ऑलरेडी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं। कम से कम तुम दोनों मेरी बात समझोगे। एंड एनीवेज, अब कोई बात नहीं करेगा, नो सीरियस टॉक्स, क्योंकि मुझे अपना पिज्जा एंजॉय करना है। ना भाई मान रहे हैं ना माँ मानेंगी। मैं दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। क्या करूं? अब रिलैक्स कर नान को। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इस घर में सब एक साथ है ना, तो आगे भी रहेंगे। #cheers। मामा जी, मामा जी, आप लोग घर जाइए, मैं माँ के पास रुकती हूँ। पर बेटा, यस यस, गो टीचर। वैसे भी उस कड़क वाले सोफे पर बैठ बैठ के मेरे तो कमर भी दर्द हो रही है। क्या बोल रही हो? It's okay, मामा जी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी सो जाती हूँ, अच्छी नींद आ जाती है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को फोन करूँगी। हाँ बेटा। यस, ठीक है, हम चलते हैं।
जसमीत चाची, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं माँ के पास रुक गई हूँ। वेरी गुड बड़बोली, यही सही मौका है। तू अपनी सास को दिखा दे कि तू मुंह बोली से कहीं ज्यादा अच्छी बहू है। पर कैसे? वो तो सो रही हैं। कुहू, सॉरी माँ, मेरे आने से आपकी नींद खुल गई। आपको कुछ चाहिए? बैठो। अबीर और मिष्टी कहाँ है? वो लोग तो घर चले गए। उन्होंने अडॉप्शन का प्रोसेस शुरू। सॉरी माँ। माँ, आई नो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, पर सरोगेसी को लेकर ब्रो के अपने रीजंस हैं। वो मुझे और कुणाल को बता रहे थे। वो अपनी खुशी के लिए किसी अनजान लड़की को हर्ट नहीं करना चाहते। मतलब मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, पर उनका कहना भी तो सही है ना माँ। मिष्टी भी अपने सामने किसी और लड़की को प्रेग्नेंट होते देखेगी, वो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करते हुए देखेगी, तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा ना माँ। ओ, मतलब अबीर की प्रॉब्लम ये है कि वो किसी अनजान लड़की को परेशान नहीं करना चाहता। यस माँ। अनजान मतलब कोई अपना हो सकता है। माँ, माँ आप यहाँ? माँ, आपने मुझे फोन पे फौरन आने को कहा। सब ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, अबीर तो मेरी बात सुनता ही नहीं, पर मेरा बेटा कुणाल तो मेरी बात सुनता भी है और समझता भी है। मुझे देर हो गई ये बात समझने में कि तुम जन्म से नहीं लेकिन कर्म से मेरे असली वारिस हो। माँ, आप भी सुबह सुबह किन बातों में लग गई? आप रिलैक्स करिए। आप ठीक है ना? तो सब कुछ ठीक है। नहीं कुणाल, सब ठीक नहीं है। अपना परिवार होना सबकी इच्छा है, अपनी औलाद होना सबकी इच्छा है, और अबीर अपनी इच्छा को दबा रहा है, अपने मन को मार रहा है। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी भाई से बात हुई, उन्होंने बहुत सोच समझ के अडॉप्शन का फैसला लिया है। मैं जानती हूँ कि उसने अडॉप्शन का फैसला लिया है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो किसी अजनबी लड़की को परेशान नहीं देखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मिष्टी की जो उसकी खुशी है, उसकी खुशी का हिस्सा कोई और बने, और रोज रोज उस खुशी को देखकर उसका दिल टूटे। वो नहीं चाहता है। कुणाल, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूं है तो बड़ी सीधी, पर सुनने में तुम्हें अजीब लगेगी। पर प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना, और उसके बाद ही अपना फैसला सुनाना। मैं जानती हूँ कि अडॉप्शन के लिए किसी अजनबी लड़की की मदद लेनी होगी, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी अजनबी लड़की का जिंदगी भर एहसान लूं। अपनों से मदद मांगना तो हमारा हक है ना कुणाल? सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। कुहू तो हमारी अपनी है, मिष्टी की बहन। हाँ माँ, प्लीज साफ साफ कहिए। अजनबी की जगह कुहू मिष्टी और अबीर की मदद कर दे तो, है ना कुणाल? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।